हेलो स्टूडेंट, आज हमारी क्लास 10th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन पर बेस्ड है। हम देखेंगे 1.2 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन क्या है। आइए स्टूडेंट समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। स्टूडेंट, हमें यहाँ कुछ नंबर्स गिवन हैं। फर्स्ट नंबर 140, सेकंड नंबर 156, थर्ड नंबर 3825, फोर्थ नंबर 5005, फिफ्थ नंबर 7429। ये नंबर्स जो हमें गिवन है, इन नंबर्स का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इन नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन स्टूडेंट क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। प्राइम नंबर्स पहले हमें पता होनी चाहिए कि किस नंबर्स को कहते हैं। प्राइम नंबर्स स्टूडेंट वो नंबर्स होती हैं, आपने पढ़ा है, ऐसी नंबर्स जो सेल्फ से, एज एग्जाम्पल अगर हम बात करें प्राइम नंबर्स की, प्राइम नंबर्स 1 स्टूडेंट, 2, 3, 5, 7 इस तरह की नंबर्स होती हैं जो या तो 1 से या सेल्फ से ही डिवाइड होती हैं और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होती हैं। वो नंबर्स क्या बोली जाती हैं, प्राइम नंबर्स बोली जाती हैं स्टूडेंट। तो हमें क्या करना है, इन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। आइए स्टूडेंट देखते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाएगा। आइए स्टूडेंट देखते हैं। जैसे ये 140 है, इसका आगे अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन देखना है तो हमें सबसे पहले 1 के से थोड़ा बड़ी नंबर हमें देखनी पड़ेगी, किस नंबर से ये 140 डिवाइड हो सकता है। हम देखेंगे 1 से तो इजीली सभी नंबर डिवाइड हो जाएंगे, तो 1 को छोड़ देते हैं, बाकी 2 से शुरुआत करते हैं। तो हम देखेंगे क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल 2 से डिविजिबल नंबर है 140, तो हम शुरुआत करेंगे इसको 2 से डिवाइड करने। तो ये 2 से डिविजिबल नंबर है, तो 2 हमने यहाँ लिखा और डिवाइड करने के बाद हमें जो क्वोटिएंट मिलेगा वो यहाँ नीचे लिखा जाएगा। तो 140 को 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14 और 0 स्टूडेंट, तो हमें ये मिल गया 70 इसका क्वोटिएंट 2 से डिवाइड करने पर। अब स्टूडेंट हम फिर से चेक करते हैं, ये जो दूसरी नंबर मिली 70 क्वोटिएंट, इस क्वोटिएंट को भी हम किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। 1 से तो हो ही जाएगा, क्या 2 से हो पाएगा? बिल्कुल स्टूडेंट 2 से भी हो जाएगा। ये 2 से तो हम इसको फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 जा 6, क्वोटिएंट नीचे लिखेंगे, 2 3 जा 6 और ये 1 हुआ, ये 5, 2 5 जा 10 यानी 35 क्वोटिएंट हुआ। यानी 2 से 70 को डिवाइड करेंगे तो 35 क्वोटिएंट आएगा। अब स्टूडेंट ये 35 भी हम चेक करते हैं कि डिविजिबल है। आप देखिए 2 से डिविजिबल नहीं है ये। 3, क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं, 3 से भी नहीं है। तो स्टूडेंट ये 5 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 7 जा 35 और अब स्टूडेंट ये ओनली 7 से डिविजिबल है। और जब यहाँ नीचे हमें 1 मिल जाता है तो हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं इसको डिवाइड करना, क्योंकि अब आगे 1 जा ही चलेगा, यानी कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है। तो अब ये हमारा इधर जो नंबर्स मिल रही हैं ये प्राइम नंबर्स हैं, और इन नंबर्स का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करके लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 140 मिल जाएगा। तो एक्चुअल में हम इस चीज़ को कुछ ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, 140 का हम फैक्टर बनाएंगे। ये नंबर्स क्या बोली जाएंगी, फैक्टर बोली जाएंगी। मतलब 2 से हम इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं, 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 7 से तो ये इसके फैक्टर हो जाते हैं स्टूडेंट, 140 के फैक्टर है। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो ये हमारा प्राइम नंबर्स हैं और ये फैक्टर के फॉर्म में लिखे गए हैं। तो यानी 140 को हम क्या लिख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये हमारा 140 का
प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। ऐसे ही स्टूडेंट आइए सेकंड का हम करके देखते हैं। 156 है, 156 का करेंगे तो सबसे पहले 2 से चेक करेंगे क्या ये डिविजिबल है। बिल्कुल 2 से डिविजिबल नंबर है, तो हम 2 से शुरुआत करेंगे। सबसे छोटी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हम क्या करते हैं स्टूडेंट, डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 78 हुआ। ये भी हमारी 2 से डिविजिबल नंबर है, तो हम 2 से ही करेंगे। तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब स्टूडेंट 2 से ये डिविजिबल नंबर नहीं है, तो 2 से नहीं है तो फिर अगली नंबर हम देखेंगे 3 से। तो बिल्कुल 3 से ये डिविजिबल नंबर है, 1 और ये 3, 13 हो गया। अब स्टूडेंट ये 13 जो है हमारी वो किसी न तो 1 से है, सॉरी 1 से तो सभी नंबर होंगे, 2 से भी नहीं है, 3 से भी नहीं होगी, 5 से भी नहीं होगी, 7 से नहीं होगी और 11 से भी नहीं होगी। किससे होगी, 13 से होगी ओनली। तो हम इसको 13 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ 1 आ गया। अब हम इसका फैक्टर करना बंद कर देते हैं स्टूडेंट। तो इस तरह से 156 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं स्टूडेंट, तो ये 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम यहाँ लिख दे रहे हैं। 156 का हो जाएगा स्टूडेंट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड का 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसा ही स्टूडेंट आइए थर्ड क्वेश्चन का करते हैं हम लोग, थर्ड नंबर वाले का। तो थर्ड पार्ट का अगर हम करेंगे, इधर करते हैं थर्ड का करते हैं, क्या है 3825। ये स्टूडेंट एक ऐसे नंबर लास्ट में 5 है स्टूडेंट, तो ये तो कंफर्म है कि 2 से डिविजिबल नंबर नहीं होगी, या तो 3 से डिविजिबल होगी या तो 5 से डिविजिबल नंबर होगी। तो आप चेक कर लीजिए कि क्या 3 से डिविजिबल है। अगर नहीं है तो 3 से नहीं करेंगे, 5 से अलग से करके हम चेक कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि क्या 3 से डिविजिबल नंबर है या नहीं है। तो स्टूडेंट 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 हो जाएगा, 3 7 जा, बिल्कुल 3 से डिविजिबल नंबर है। तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 से डिविजिबल नंबर है नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 3 से डिविजिबल नंबर है, 3 से करते हैं। 3 1 जा 3 और ये कैंसिल हो जाएगा, 8 आएगा। 2 3 2 जा 6 और 2 हुआ 22, 3 7 जा 21, 1 हुआ 15, 3 5 जा 15। तो इस तरह से हमने 3 से डिवाइड किया तो 1275 क्वोटिएंट आया, जो यहाँ लिखा। अब ये नंबर क्या हमारी 2 से, तो फिर ये भी नहीं डिविजिबल होगी, क्योंकि लास्ट में 5 है। क्या 3 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल हो सकती है, ये 3 से डिविजिबल करते हैं हम लोग। 3 4 जा 12 और ये 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 425 क्वोटिएंट आया। अब आगे जो नंबर मिल रहा है ये 425, वो भी नंबर क्या 3 से, ये भी 2 से डिविजिबल नहीं होगी। 3 से डिविजिबल है कि नहीं है ये चेक कर लेते हैं, नहीं होगी 3 से डिविजिबल। 5 से डिविजिबल होगी, फिर 5 से 8 जा 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। अब स्टूडेंट 85 आया, ये 3 से भी नहीं, ये फिर 3 से डिविजिबल नहीं होगी, 5 से ही डिविजिबल नंबर होगी। तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब ये नंबर जो 17 बचा, ये फिर ओनली 17 से ही डिविजिबल होगा, क्योंकि ये भी एक प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारा 1 आ गया लास्ट में, तो यानी हमारा ये कंप्लीट हो गया इसका फैक्टराइजेशन। तो अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर लिखेंगे, 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन स्टूडेंट 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 स्टूडेंट। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। आइए स्टूडेंट अगला देखते हैं हम लोग। अब अगला है 5005 का, हमारा फोर्थ वाला। तो आइए हम देखते हैं, फोर्थ वाला हमारा है 5005 का हम करते हैं स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, ये 5005 का कैसे करेंगे, फिर वही मेथड हमारे पास है। करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि लास्ट में 5 है, तो या तो 3 से डिविजिबल होगा या तो 5 से डिविजिबल होगा। तो आप चेक कर लो किससे डिविजिबल होगा।
3 से तो डिविजिबल नहीं लग रहा है, ओनली 5 से डिविजिबल लग रहा है। 3 1 जा 5 सही है, 5 से करके देखते हैं। 1 और ये 1। अब स्टूडेंट 1001 ये क्या है, एक प्राइम नंबर लग रही है, क्योंकि ये भी किसी से डिविजिबल नहीं है, या तो स्वयं से डिविजिबल होती है या तो 1 से डिविजिबल होगी, क्योंकि और किसी नंबर से ये डिविजिबल नहीं है। तो अगला हम क्या करेंगे, 1001 से इसको डिवाइड कर देंगे। ये 1 आ गया, कंप्लीट हो गया यहीं पे। तो इसका अगर हम फैक्टराइजेशन लिखें तो स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, 5005 का अगर हम लिखेंगे ये हो जाएगा 5 × 1001। तो इस तरीके से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा स्टूडेंट। आगे देखते हैं 5th नंबर का। 5th है 7429। स्टूडेंट इसका देखते हैं, हम फिर से देखेंगे छोटी नंबर 2 से तो ये डिविजिबल होने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे 3 से चेक कर लेते हैं 3 से क्या डिविजिबल नंबर है। तो 3 से चेक करते हैं, 3 2 जा 6, 14, 3 4 जा 12, 2 3 7 जा 3 से डिविजिबल नहीं है। तो स्टूडेंट किस नंबर से ये डिविजिबल हो सकता है, स्टूडेंट तो ये 7429 7 से भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, 11 से भी, 11 6 नहीं हो पाएगा, 11 से भी, 13 से अगर हम चेक करें तो 13 से भी नहीं हो पाएगा। तो ये एक्चुअल में स्टूडेंट 17 से डिवाइड हो जाएगा। 17 से अगर हम करते हैं, 17 4 जा 68, और ये 68 माइनस करेंगे तो 662, तो 17 3 जा 51, और ये 119 7 जा, तो ये हो गया 437 आया। 17 से इसको डिवाइड किया स्टूडेंट। अब ये तो कंफर्म हो गया कि अगर ये पहले नहीं कटा था 13 11 से 17 से कटा, तो ये इनके बीच में किसी नंबर से तो डिवाइड होने वाला नहीं। तो इसका मतलब इसके आगे के नंबर 17 से चेक कर लेते हैं। 17 से नहीं होगा स्टूडेंट, तो हम इसको 19 से ये हो जाएगा। 19 2 जा 38, और माइनस करेंगे 575, सॉरी 57 हुआ बचा, 3 जा 57। अब ये 23 आ गया, 23 भी प्राइम नंबर है, तो 23 से इसको डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट। तो इस तरीके से इसका 7429 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 17 × 19 × 23 स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, कोई बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बारी बारी से इनको चेक कर सकते हैं। प्राइम नंबर से बस आपको चेक करना है, ये ध्यान देना है कि 2 से 5 से 2 से 3 से 5 से 7 से, और फिर 9 से नहीं करना है, क्योंकि अगर 9 से डिविजिबल नंबर है तो 3 से भी डिविजिबल नंबर होगी। तो जितनी प्राइम नंबर्स हैं 11 से 13 से 17 से, इस तरह से 19 से 23 से, जो प्राइम नंबर्स होती हैं उन नंबर से बारी बारी से हम चेक करते जाते हैं कि जो नंबर्स हमें मिल रही हैं वो नंबर डिविजिबल है कि नहीं। ये डिवाइड करके जो क्वाइटेंट आता है उसको नीचे रखते हैं, फिर उस क्वाइटेंट को डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से डिवाइड करते करते जब हमको फैक्टर 1 मिल जाता है,
तब जो नंबर्स जिस नंबर से हमने डिवाइड किया यानी जो डिवीज़र नंबर हैं वो सभी डिवीज़र क्या हो जाते हैं, फैक्टर बोले जाते हैं उस नंबर्स के। तो ईजिली हम उसको इस तरह से लिख लेते हैं स्टूडेंट। हाँ, तो आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई then LCM into HCF is equal to product of two number। तो स्टूडेंट हमें यहाँ क्या करना है, दो नंबर्स गिवन है, पेयर्स ऑफ इंटीजर्स गिवन है, इन इंटीजर्स का LCM निकालना है और HCF निकालना है, और फिर हमें ये प्रूव करना है कि इनके LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होता है वो इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो देखते हैं स्टूडेंट, HCF निकालना तो आप प्रीवियस एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा के थ्रू HCF निकालना सीखा था, बट हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना सीखेंगे, LCM भी और HCF भी स्टूडेंट। तो आइए हम सबसे पहले दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, दोनों नंबर्स का, और फिर उससे HCF और LCM फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले 26 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे स्टूडेंट। तो एक्चुअल में प्राइम फैक्टराइजेशन करना तो सीख चुके फर्स्ट क्वेश्चन में। ईजिली हम क्या करेंगे, इसको सबसे प्राइम नंबर से, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से जिससे ये डिविजिबल होगा उससे डिवाइड करेंगे। 2 से डिविजिबल नंबर है, ये 13 आया। अब ये 13 भी प्राइम नंबर है, तो 13 से इसको डिवाइड कर देंगे, 1 आ जाएगा, यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब ये हमने 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें मिल गया 2 × 13 स्टूडेंट। अब ऐसे ही दूसरा नंबर है हमारा 91, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए, ये 91 जो है वो 2 से तो डिविजिबल नहीं है, तो क्या 3 से डिविजिबल नंबर है? तो पता चलता है कि नहीं, ये 3 से भी नहीं है, तो 5 से क्या है, नहीं है, तो 7 से, बिल्कुल 7 से हो सकता है। इजीली डिवाइड कर लेते हैं, 7 से कर लिया हमने, 13 आया, फिर 13 से इसको डिवाइड किया, 1 आ गया। तो 91 का भी फैक्टराइजेशन हमने किया, तो ये 7 × 13 आ गया। अब स्टूडेंट ये हमें मिल गया, तो सबसे पहले हम लोग HCF इसका निकालते हैं। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों नंबर्स हमें गिवन है, इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे बड़ी कॉमन नंबर आप स्टूडेंट देख रहे हैं, ये 13 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है, कॉमन है और सबसे बड़ी कॉमन नंबर है, इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, जो 13 है। यानी HCF हमें मिल गया कितना, 13 स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह से हम इसका LCM भी निकालते हैं। अब LCM क्या होता है स्टूडेंट, ये देखते हैं LCM कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर LCM को क्या बोला जाता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, आप देखिए जितने भी नंबर्स हैं उस सभी नंबर्स को हम लिखते हैं और मिनिमम बार लिखते हैं, जो मिनिमम है वही लिखेंगे। तो आप देखिए इसमें क्या है, 2 है × 13 है, इसके बाद इस वाले में 7 है और 13 मिनिमम एक ही बार है, एक बार यहाँ आ चुका है, इसलिए हम दोबारा नहीं लिखेंगे स्टूडेंट। तो हमारा LCM जो होगा वो इस तरह से मल्टीप्लाई करके बनेगा। तो ये हम मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26, और 26 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 182। एक बार चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल सही है, 182। तो ये हमारा LCM हो जाएगा, ये हमारा HCF हो जाएगा, ये हमें दोनों मालूम हो चुका है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये वेरीफाई करना है कि इनका LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट इसको, हाँ, तो स्टूडेंट हमें क्या प्रूव करना है,
हमें प्रूव करना है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इन दो नंबर्स के, मतलब ये 26 इंटू 91। तो आइए चेक करते हैं कि क्या ये है। तो हम वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट। तो हम क्या करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, LHS है। तो LHS हमारा क्या है, LCM हमारा कितना आया है स्टूडेंट, 182 आया है। और HCF कितना आया है स्टूडेंट, 13 आया है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2366 स्टूडेंट। हमने 13 से 182 में मल्टीप्लाई किया तो 2366 आया स्टूडेंट। तो अब हम क्या करेंगे आगे, अब हम राइट हैंड साइड भी लेंगे स्टूडेंट। राइट हैंड साइड हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो टू नंबर का प्रोडक्ट हम करके देखते हैं, 26 इंटू कितना है, 91 स्टूडेंट। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करिए, तो आप प्रोडक्ट करके चेक करिए कितना आएगा। सिंपली हम यहाँ बगल में कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, या यहाँ रख रफली करते हैं, 26 इंटू 91, 6 2 ये आया 6, ये 6 3 2, ये आ गया स्टूडेंट 2366। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। दिस हम क्या कर चुके हैं, वेरीफाई करते हैं। लेट्स वेरीफाई। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स के आसानी से क्या निकाल सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं, LCM निकाल सकते हैं, और ईज़िली फिर उससे हम ये LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वेरीफाई भी ईजिली कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये समझ में आया होगा। आइए हम लोग सेकंड वाला भी देखते हैं स्टूडेंट। सेकंड वाला में क्या कह रहा है, यहाँ एक नंबर है 510, इसका फैक्टर करेंगे हम लोग तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और ये 1 हुआ, 2 5 ज़ा 10, 11 2 5 ज़ा 10, 255। अब आइए स्टूडेंट, अब ये तो 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या, 3 8 ज़ा 24 और 3 5 ज़ा 15। अब स्टूडेंट ये फिर 3 से क्या हो जाएगा, नहीं होगा, तो 5 से कर लेते हैं, और ये फिर 17 से ही होगा, 1 हो गया स्टूडेंट। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इसका फैक्टर करके लिख लेते हैं। यहाँ पे 510 का फैक्टर जो हुआ वो हुआ स्टूडेंट 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब ऐसे ही अगली नंबर हमारी क्या है स्टूडेंट, 92 है। 92 का भी फैक्टर कर लेते हैं हम लोग। 92 का फैक्टर करेंगे तो ये 2 है लास्ट में, तो 2 से डिविजिबल होगी, 46 आया। फिर 2 से डिविजिबल नंबर है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब ये प्राइम नंबर है 23, ये ओनली 23 से ही डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर 92 का फैक्टर क्या आया स्टूडेंट, 2 इंटू 2 इंटू 23।
अब स्टूडेंट हम इसमें क्या निकालेंगे, HCF निकालते हैं सबसे पहले। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब इन दोनों में जो सबसे बड़ी कॉमन नंबर है वो ओनली 2 है स्टूडेंट, तो इसलिए HCF इन दोनों का कितना आएगा, 2 आएगा। और इनका LCM अगर हम निकालें तो ये LCM आप देखिए 2 × 3 × 5 × 17 इंटू एक बार 2 आ चुका है तो एक बार और लिखेंगे इंटू 23। तो इस तरीके से ये पूरा LCM हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करके स्टूडेंट हम लिख सकते हैं क्या होगा, ये 2 × ये 2 था, ये 3 था, ये 5, ये 17। उसके बाद फिर नीचे वाले में देखेंगे तो ये 2 एक बार यूज़ हो चुका है तो एक बार और है तो एक बार और लिखा हमने और 23 लिख दिया। तो इस तरीके से ये पूरा LCM हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करके जो आता है लिख लेते हैं, कितना आएगा, 60 मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आया स्टूडेंट 23,460। तो ये हमारा LCM हो जाएगा, ये HCF हो जाएगा। अब हमें वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन इजीली क्या करेंगे, एक बार लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में हमें प्रूफ क्या करना था वेरिफिकेशन में, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का प्रोडक्ट। तो इधर LHS लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, ये है स्टूडेंट 2 × 23,460। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट तो कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 0, 2 6 12, 2 4 8 and 1 9, 2 3 6, 2 2 4 स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये हमारा 46,920 हो गया लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की स्टूडेंट। तो राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, दोनों नंबर्स हैं 510 और ये है 92। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं स्टूडेंट। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, यहाँ पे रफली करते हैं, कितना हो जाएगा, 0 और 2 1 2, 2 5 10 और ये हो जाएगा 9 से करेंगे 0, 9 1 9 और 9 4 45, सॉरी 9 5 45। तो ये होगा 0। तो ये आ गया स्टूडेंट 46,920। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये लेफ़्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं दैट्स वेरीफाइड। ये इस तरह से स्टूडेंट वेरीफाई हो जाता है। तो इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं। अब इसी में थर्ड वाला भी है स्टूडेंट। इसका थर्ड वाला आप देखिए, थर्ड वाला है 336 और 54। तो इसका स्टूडेंट आप खुद से करिए। थर्ड वाला 336 एंड 54 का डू योरसेल्फ आप खुद से कर सकते हैं। क्या करना है, बस इजीली कुछ करना नहीं है। 336 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 54 का फैक्टराइजेशन करेंगे और उस फैक्टराइजेशन से हम क्या करेंगे, दोनों का LCM और HCF निकाल लेंगे और फिर उनको वेरिफिकेशन के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जैसे किया बस कर लेंगे, सिंपल सा। तो कर लीजिएगा स्टूडेंट।